बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिगिपमेट 50 ओवर 500 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फौरन मिल जाया करेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो टिगिपमेट 50 ओवर 500 mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है टिगिपमेट 50 ओवर 500 mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। मैं थोड़ा सा आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये जो है टिगिपमेट 50 ओवर 500 mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो है टिगिपमेट 50 ओवर 500 mg टैबलेट्स का पत्ता जो है इस तरीके से आता है। अब ये जो है आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर कि टिगिपमेट जो है ये कितनी किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो टिगिपमेट जो है ये कई किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है आप सबसे पहले जो है मेरे हाथ में देखें 50 ओवर 500 mg, उसके बाद जो है फिर 50 ओवर 850 mg, वो पावर भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। और फिर उसके बाद जो है 1000 mg यानी कि 50 ओवर 1000 mg जो है वो भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। फिर उसके बाद जो है फिर इसी तरीके से टिगिपमेट XR का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो यानी कि इसकी जो है बहुत ज्यादा पावर जो है वो मार्केट में मौजूद है। तो जो भी डॉक्टर जो है आपको रिकमेंड करेंगे आपने उसके मुताबिक जो है टिगिपमेट को यूज करना है। तो ये जी सारी इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो टिगिपमेट टैबलेट्स का फार्मूला होता है सीटाग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन HCl। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। सीटाग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन HCl जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के ऊपर कि कौन सी कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है। तो इसे बनाने वाली कंपनी है हाई नून लेबोरेटरीज लिमिटेड। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। हाई नून लेबोरेटरीज लिमिटेड जो है वो कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो टिगिपमेट 50 ओवर 500 mg टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है खास तौर पे शुगर की हालत में यानी कि डायबिटीज की हालत में जो है इसे यूज किया जाता है। अब इस पर जरा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज की यानी कि शुगर की टाइप 2 हो रही है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टिगिपमेट टैबलेट्स जो है ये रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। अब इसमें होता यही है कि ये टिगिपमेट की टैबलेट्स जो हैं जब आप इसे खाते हैं तो ये आपके जिस्म में जाके जो है वो इंसुलिन बनाती हैं, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज या शुगर जो भी आप इसे कहते हैं वो आपकी कंट्रोल होती है। अब फिर से मैं आपको वही नसीहत करूंगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप जो है इस मेडिसिन को यूज ना करें और अपने आप पे और अपने पैरों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज ना किया करें। अब जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी फार्मेसी वाला या मेडिकल स्टोर वाला आपको ये मेडिसिन जो है वो देगा ही नहीं जब तक कि डॉक्टर आपको ये लिख के ना दे। उसकी वजह यही होती है कि शुगर में जो है वो बाकायदा तौर पे देखा जाता है कि ऊपर की शुगर कितनी है, नीचे की शुगर कितनी है।
फिर उस हिसाब से जो है अलग अलग मेडिसिन जो हैं वो आती हैं। तो फिर डॉक्टर जो है उस हिसाब से आपको मेडिसिन जो है वो लिख के देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि ये डायबिटीज हो गई या ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये बीमारियां जो हैं सीरियस बीमारियों में आ जाती हैं। तो इसलिए कोई भी फार्मेसी वाला या मेडिकल स्टोर वाला आपको ये मेडिसिन जो है डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर नहीं देता। तो इसलिए जो है मैं फिर से आपको वही कहूंगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो टिगिप की डोजेज जो हैं वो आपकी जो डायबिटीज है यानी कि शुगर है उसके ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी शुगर लेवल होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में एक मरतबा यानी कि वंस अ डे के तौर पे या फिर अगर आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। तो ये जी सारी इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर। तो टिगिपमेट 50 ओवर 500 mg टेबलेट्स के साइड इफेक्ट जो हैं वो ज़्यादातर देखने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है वो आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप जो है इन टेबलेट्स को यूज़ कर रहे होंगे तो फिर उस दौरान में जो है आपको हल्का-फुल्का सर दर्द जो है वो रह सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वनूदी हो सकती है या फिर आपको चक्कर वगैरह जो हैं वो भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी होना या गैस वगैरह होना या पेट में दर्द होना। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौजिया हो सकता है यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिस्म के किसी खास हिस्से पे स्वेलिंग वगैरह जो है वो हो सकती है, जैसे कि चेहरे पे स्वेलिंग वगैरह हो जाना या जोड़ों पे स्वेलिंग वगैरह जो है वो हो जाना। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वीकनेस का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा रह सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है अगर आप इसे जो है लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो फिर उस हालत में जो है आपको गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपके गुर्दों में पथरी वगैरह हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है वो आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जोड़ों का दर्द जो है वो देखने में आ सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है यूरिन का बहुत ज़्यादा आना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नजर आ रहे हैं तो आप फौरन जो है डॉक्टर से राब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन करवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के ना दे उस वक्त तक आप जो है इस मेडिसिन को यूज ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफेक्ट्स हो गए और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। मन में अगर आपके कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।